बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अगले 7 दिन के लिए महकमा मौसमियात ने इंतहाई खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान में एक बड़े और तबाहकुन तूफान की पेशगोई भी की गई है। ये तूफान कब आ सकता है, इसकी तफसीलात क्या है और ये तूफान 77 सालों में अब तक का सबसे खतरनाक तूफान क्यों कहा जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गवादर में 12 जनवरी को रात 2 बजे के करीब 77 सालों के बाद आने वाला जल्जला एक बार फिर सुनामी के खदशात और खतरात को जेरे बहस लाया है और पाकिस्तान की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मकरान की साहिली पट्टी पर जल्जला आने का वक्त आ पहुंचा है और ये जल्जला इतना ज्यादा शदीद होगा कि जिससे एक बहुत बड़ा सुनामी पैदा हो सकता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि अगरचे इसके सही वक्त का तयन करना मुश्किल है, लेकिन मकरान साहिल के सबडिक्शन जोन की फॉल्ट लाइन में इतनी तवानाई जमा हो चुकी है कि किसी वक्त भी जल्जला आ सकता है जो एक सुनामी लाएगा। दोस्तों, वार्निंग जारी करते हुए पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मकरान के साहिल सबडक्शन जोन पर 8 या इससे ज्यादा शिद्दत का जल्जला आ सकता है जो कि कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासिर कर सकता है। ये फॉल्ट लाइन अब अपना कुदरती टाइम स्केल मुकम्मल कर चुकी है और सबडिक्शन जोन काफी सरगर्म है और शिद्दत पकड़ रहा है, जिसकी वजह से अब वहां पर किसी वक्त भी जल्जला आ सकता है और फिर इसके नतीजे में सुनामी आएगा, जिसके नतीजे में 10 से 15 फीट बुलंद लहरें पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, इस हवाले से बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मिकदार में तवानाई जमा हो चुकी है, कितनी खारिज हुई है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तबाहकुन जल्जला कल आ जाए, परसों आ जाए या फिर 5 साल तक, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, मकरान में इस तरह की सबडिक्शन है, ऐसी ही जापान में भी मौजूद है, वहाँ पे भी प्रेडिक्शन नहीं की जा रही। दोस्तों, सबडिक्शन एक अर्जियाती अमल है और ये उस वक्त होता है कि जब एक समुद्री प्लेट नीचे की जानिब खिसकती जाती है। सबडिक्शन जोन में चूंकि समुद्री प्लेटें शामिल होती हैं और वो इन जल्जलों के लिए मशहूर हैं जो सुनामी पैदा करती हैं। दोस्तों, जमीन की 3 बाउंड्रीज होती हैं, एक डाइवर्जन, दूसरी कन्वर्जन और तीसरी ट्रांसफॉर्म। इसी तरह कन्वर्जन में 2 तहें होती हैं, एक सबडक्शन और एक कुलीन जोन कहलाती है। सबडक्शन का अमल उसको कहते हैं कि जब एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाए जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जाती है। ये अमल लाखों बरस से जारी रहता है और सुनामी तब पैदा होते हैं कि जब 2 ब्लॉक्स में से एक नीचे चला जाए और दूसरा ऊपर आ जाए। मकरान की साहिली पट्टी पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और गवादर के जुनूब में तकरीबन 40 नॉटिकल माइल के फासले पर वो पॉइंट है जहां 2 पोजीशंस और इंडियन प्लेट्स मिलती हैं जो कि सबडक्शन जोन कहलाता है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने सुनामी वार्निंग सिस्टम भी कायम कर रखा है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP की जानिब से 20 अर्ली वार्निंग स्टेशन कायम किए गए हैं। गवादर और पिसनी में UNDP ने सायरन लगाए हैं। कराची सेंटर में बैठकर एक क्लिक पर सुनामी सायरन चलाए जा सकते हैं। हंगामी सूरत हाल की मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है जिसको खुदकार निजाम के जरिए वार्निंग अलर्ट जारी हो जाते हैं। जल्जले के 3 मिनट में खुदकार निजाम के जरिए कैलकुलेशन हो जाती है, जबकि मैनुअल तरीके से 7 मिनट में ये कैलकुलेशन होती है और दुनिया में जो सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर्स हैं इसके साथ मालूमात का तबादला किया जाता है। नाज़रीन, मकरान में जल्जले और सुनामी से कबल 1935 में क्वेटा में जल्जला आया था और 10 साल के बाद से जल्जले में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। यहाँ तो कई फॉल्ट जोन मौजूद हैं, लेकिन किसी भी वक्त एक्टिविटी हो सकती है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान का साहिली इलाका सबडक्शन जोन में शामिल है जो 1000 किलोमीटर की एक पूरी पट्टी है जिस पर पाकिस्तान के साथ ईरान, ओमान और इंडिया भी मौजूद हैं। दोस्तों, साइंसी तरीकाकार के अलावा सुनामी की आमद की कुछ कुदरती निशानियां भी हैं। वो खास तौर पर उन इलाकों में रहने वाले गौर से सुने कि सुनामी की कुछ अलामात यह है कि अगर जल्जला महसूस हो और इतना शदीद हो कि आप खड़े न हो पाए तो फौरी तौर पर घर से निकलकर समुद्र की मुखालिफ सम में भागें। अगर मैंग्रोव्स हैं तो उसके पीछे भी जा सकते हैं। पिसनी के लोगों ने सुनामी की शक्ल में रेत के टीलों के पीछे पनाह ली थी। दोस्तों, 1945 के सुनामी के चश्मदीद गवाहों के मुताबिक समुद्र से इतना शोर आ रहा था जैसे हजारों जहाज और ट्रेनें एक साथ आ रही हों। सुनामी में समुद्र पीछे चला जाता है। आपने डर कर या बायसे दिलचस्पी समुद्र की तरफ नहीं जाना होता, क्योंकि थाईलैंड में सयाहों ने समुद्र के बदलते तेवर में दिलचस्पी ली और जैसे जैसे समुद्र का फर्श खाली हुआ ये सीपियां जमा करने चले गए और समुद्र की लहर उठी और अपने साथ 5000 सयाहों को भी लेकर गहरे समुद्र में चली गई। दोस्तों, याद रहे कि मकरान में माजी में जल्जला रात के वक्त आया था
उस वक्त कोई इंतजामिया नहीं जाग रही थी, दूसरा दूर दराज इलाके जहाँ आमदोरफ्त का कोई मुअस्सर वसीला नहीं, लिहाजा लोगों को शऊर और आगाही देने की जरूरत है और ये हंगामी हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से उन इलाकों के अंदर कम से कम साल में 2 मरतबा स्टूडेंट्स को ये ड्रिल कराई जानी चाहिए। ये बच्चे सफीर होते हैं और ये अपने घरों में जाकर बताएंगे और ये पैगाम वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत को भी है। दोस्तों वैसे गवादर में 12 जनवरी को रात 2 बजे के करीब 77 सालों के बाद आने वाले ज़लज़ले की वजह से सुनामी के खदशात और खतरात को एक दफा फिर जेर बहस लाया जा रहा है। दोस्तों इस हवाले से ज्यादा खतरात गवादर को हो सकते हैं। बलूचिस्तान की बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का मरकज गवादर अपने महल्ले वकू की वजह से सुनामी के हवाले से काफी हसास समझा जा रहा है। गवादर दोनों तरफ से समुद्र के हसार में है, वहाँ की आबादी को साइट एरिया भी बनाकर दिया गया है और वहाँ पर बाकायदा सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। हर इलाके की मुख्तलिफ साइट्स हैं, पहले मरहले में कहाँ जाना है, दूसरे मरहले में कहाँ पहुँचना है और उन्हें ब्रोशर्स भी दिए गए हैं कि उन्होंने घरों से क्या क्या चीजें उठानी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP ने 2008 में गवादर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें लोगों को सुनामी की आगाही और तरबियत फराहम की गई थी और इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर ने आगाही प्रोग्राम शुरू कर रखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माजी में बलूचिस्तान में आने वाले सुनामी से कम 4000 अफराद हलाक हो गए थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस आने वाले तूफान से मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान के बासियों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताते चलें और ये खबर है महकमा मौसमियात की पेशगोई, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी से पाकिस्तान में बर्फानी तूफानों और मूसलाधार बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से शहरों में मुसलसल 7 दिन तक बारिश होगी और 23 जनवरी तक पहाड़ों पर शदीद तरीन बर्फानी तूफान आ सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि बर्फानी इलाकों में जाने से गुरेज करें क्योंकि इस बार मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। दोस्तों याद है कि इस बार बर्फानी तूफानों का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज्यादा शिद्दत के साथ आ रहा है और उसमें बड़े पैमाने पे तबाही के चांसेस भी हैं। इसी वजह से गैर जरूरी तौर पर उन इलाकों की तरफ जाने से गुरेज करें और उन इलाकों के रिहायशियों को अपने हिफाजती इकदाम करने की जरूरत है क्योंकि पहले की मरी जैसे सानी की वजह से कीमती जानों का ज़या हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।